नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इसमें बात 13, 14 और 15 अगस्त के मौसम की। दोस्तों, मानसून की अक्षीय रेखा मानसून ट्रफ उत्तर में है और साथ ही साथ अरब सागर से मध्य भारत के बीच में एक ट्रफ बनी है। कोमोरिन रीजन और रायलसीमा आंध्र प्रदेश के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी है। यहाँ पर इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण भारत के कई राज्यों पर मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। हालांकि बीते 24 घंटों में उतनी बरसात नहीं हुई है पैन इंडिया जितनी होनी चाहिए और इसी वजह से बारिश का आंकड़ा जो है वो घटकर अब सामान्य से 6% के स्तर पर आ गया है। 1% की गिरावट हुई है बीते 2-3 दिनों में, क्योंकि जितनी बारिश 24 घंटों में होनी चाहिए लगभग 9 मिलीमीटर के आसपास पैन इंडिया वो उससे कम हो रही है। वजह यह है कि दायरा थोड़ा सीमित हुआ है। दायरा इसलिए सीमित हुआ है कि गुजरात के अधिकांश इलाकों में मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, साथ ही साथ तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात कम हो रही है। इस वजह से बारिश के आंकड़ों में थोड़ी कमी आई, लेकिन इसके बावजूद 552.6 की जगह पर 587.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत भर में। दक्षिण भारत में सभी जगहों पर सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। मध्य में कोई राज्य ऐसा नहीं है अब जहां पर कमी हो बारिश में। 9% की कमी यहाँ पर उड़ीसा में है, लेकिन ये भी सामान्य की श्रेणी में है। छत्तीसगढ़ 13% सरप्लस हो गया है। 17% मध्य प्रदेश में है। अनुभव आपके अलग अलग होंगे, डेफिनेटली आप अभी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य में बहुत बरसात, लेकिन मैं आपसे भी यही कहूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके जिले के उस तहसील में बरसात कम हुई तो इसका मतलब नहीं है कि पूरे राज्य में बरसात नहीं हुई है। फैक्ट यही है जो आपको दिख रहा है, क्योंकि ये आंकड़े झूठे नहीं होते। मशीन रिकॉर्ड करती है और मशीन के आंकड़े जहां पर मशीन लगी हुई है वहां पर होने वाली बारिश के होते हैं। इसलिए आपके अनुभव और इस आंकड़े में थोड़ा अंतर हो सकता है और इससे आपको नुकसान होता है कि सबको लगता है, सरकार को लगता है कि बारिश तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पर किसान परेशान रहता है। यहाँ पर झारखंड सामान्य की श्रेणी में आ गया है। 14% की कमी रह गई है। बिहार में सिग्निफिकेंट चेंज आया है। 45 से घटकर 22% कमी अब रह गई है। और पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को छोड़कर बाकी जगहों पर सामान्य है। हरियाणा सरप्लस हो गया है। दिल्ली यहाँ पर डेफिशिएंट की कैटेगरी में आ गई है। दिल्ली में डेफिशिएंट ऐसे कैसे दिख रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया। ये 1 जून से लेकर 12 अगस्त तक का ही आंकड़ा है क्यूमुलेटिव, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश अभी तक थी और दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार बरसात हो रही है। हो सकता है कि यहाँ पर एडब्ल्यूएस जहाँ लगे हैं वहाँ पर बरसात ना हो रही हो, लेकिन बारिश बहुत हो रही है दिल्ली में, सब लोग जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। हरियाणा में अब 19% की कमी रह गई है। सामान्य की रेंज में पहुंच गया है हरियाणा भी, और बढ़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर बरसात होने वाली है। पंजाब में 33% की कमी रह गई है और हिमाचल प्रदेश में 21%, जम्मू कश्मीर में 32% की कमी रह गई है। उत्तराखंड 1% से सरप्लस है। और अब जो संभावना है दोस्तों, उसके अनुसार अनुमान ये है कि पूरब में, बिहार में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड में कई जगहों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर में अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अच्छी बरसात होगी। उत्तर प्रदेश में एंटायर रीजन में बारिश की संभावनाएं हैं। पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के तमाम इलाकों पर बारिश कॉन्सेंट्रेट करेगी, क्योंकि लगातार जो ट्रफ है वो ऊपर बनी हुई है और बीकानेर से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। यहाँ से एक ट्रफ रेखा नीचे बन रही है। तो इन सभी परिस्थितियों में उत्तर भारत में नमी का प्रवाह पर्याप्त मात्रा में रहेगा। इसी के कारण अनुमान यह है कि आज भी कई जगहों पर, यहाँ पर विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, पूर्वी पंजाब, इन रीजन्स में कुछ जगहों पर हो सकता है कि बादल फटने की स्थिति पैदा हो जाए, यानी बहुत भारी बारिश देखने को मिल जाए। और पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस हैं। उत्तर पूर्वी या पूर्वी क्षेत्रों में कम चांसेस हैं, लेकिन बारिश होगी। दिल्ली में भी बारिश होगी। पंजाब की पूर्वी रीजन में बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में चांसेस बहुत ज़्यादा बारिश की फिलहाल नहीं है। मध्य प्रदेश की बात जहाँ तक है, तो पूरब में जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर जबलपुर से लेकर सागर होते हुए छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली में तमाम जगहों पर चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के रीवा में मात्र रीवा एक ऐसा जिला है जहां पर डेफिशिएंसी है 29% की। बाकी पूरे जिले में, पूरे राज्य के सभी जिलों में सामान्य से बेहतर या सामान्य वर्षा हुई है। और जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर और सरप्लस होगा। मुरैना में भी बारिश बढ़ेगी और दतिया में भी बढ़ेगी। साथ ही साथ ग्वालियर और अशोकनगर, शाहजहाँपुर तथा आसपास के इलाकों में भी बारिश बढ़ेगी। नीमच, रतलाम, धार से लेकर मंदसौर, उज्जैन, इंदौर और देवास, बैतूल तक चांसेस थोड़ा बारिश के कम रहेंगे। यहाँ गुजरात में बारिश की कम उम्मीदें हैं और महाराष्ट्र में बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन विदर्भ में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में अधिकांश इलाकों में बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इंटेंसिटी भले हल्की से मध्यम रहेगी, लेकिन कई जगहों पर बरसात की संभावना है। रायलसीमा में और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में
लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन बारिश यहाँ बढ़ेगी आने वाले समय में। ये पैच कनेक्ट होगा और यहाँ पर कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावनाएं बनेंगी। फिलहाल दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में कई स्थानों पर और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। बात 14 अगस्त के मौसम की। दोस्तों 14 अगस्त को आप देखें, ये कनेक्शन थोड़ा सा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। मानसून की जो यहाँ पर कोमोरिन से ट्रफ है, ये थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करेगी और इसी वजह से यहाँ पर जो वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ से हवाएं ऊपर उठना शुरू होंगी और यहाँ पर बादल बनने शुरू होंगे। तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा की कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर बारिश की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी और तटीय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और छत्तीसगढ़, ओडिशा में ऑन एंड ऑफ बारिश जारी रहेगी। लेकिन दक्षिणी जिलों में, इन दोनों राज्यों के दक्षिणी जिलों में इंटेंसिटी बारिश की काफी रिड्यूस हो रही है। उत्तरी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा दोनों राज्यों में लगातार जारी रहेगी। सिमिलरली पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां बरकरार रहेंगी। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत पश्चिम में आगरा, मथुरा और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, तमाम जगहों पर चांसेस बारिश के हैं। माफ कीजिएगा। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होगी। यानी कि जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, जहां पर काफी डेफिशिएंसी थी, वहां पर काफी मानसून सक्रिय है और कई जगहों पर बरसात हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सामान्य में पहुंच गया है, पंजाब भी हो सकता है सामान्य में पहुंच जाए। पंजाब में जो कमी है उसकी भरपाई करेगा मानसून और कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में भी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। इधर गुजरात में चांसेस बारिश के बहुत कम है। वेस्ट एमपी, महाराष्ट्र में यहाँ बारिश की संभावनाएं न के बराबर है। कल भी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और अब बात 15 अगस्त के मौसम की, जिस दिन देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा और इस दिन देश भर में राजधानियों में कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं। हालांकि बड़े शहरों में एक नया प्रचलन है कि स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाती हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ा करते थे दोस्तों, तो उस दिन स्कूलों में विशेष रूप से विशेष परिधानों में सज धज कर पारंपरिक वस्त्रों के साथ हम लोग जाया करते थे स्कूल। हाथ में किताब और बस्ते का बोझ नहीं होता था, लेकिन वहाँ पर देश की आज़ादी का उत्सव होता था, देश की स्वाधीनता का उत्सव होता था और बहुत आनंदमय वो समय होता था। लेकिन वो उत्सव यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में, शहरी परिवेश में बच्चे मिस करते हैं और संभवतः हो सकता है कि देश के प्रति जो लगाव की भावना होती है, देश के प्रति समर्पण और देश की आज़ादी में जो बलिदान शहीदों ने दिए हैं और बहुत सारे गुमनाम हीरोज़ रहे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज़ादी के संदर्भ में उनके प्रसंग नहीं आते, उनके जिक्र नहीं होते। तो ऐसे नायकों को शायद वो नहीं जानते या उनके बलिदानों को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए आज जिस भारत की आज़ादी, आज़ाद भारत की हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसके महत्व को भी नहीं समझ पाते। तो ये मुझे लगता है कि प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए शहरी स्कूलों में भी, कि मैंडेटरी होना चाहिए 26 जनवरी और 15 अगस्त जो राष्ट्रीय पर्व हैं, इस दिन स्कूल खुले रहें, स्कूलों में आयोजन हो, बच्चे इसमें भाग लें। ये बेहद ज़रूरी होता है और बहुत कह सकते हैं कि ये कृतज्ञता प्रकट करने का, जिन्होंने हमें ये आज आज़ादी दिलाई है। आप इतिहास के माध्यम से, हम इतिहास के माध्यम से जानते हैं कि कितनी यातनाएं झेली थी लोगों ने, फिर भी लड़ते रहे इस भूमि को जंजीरों से, विदेशी बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए। तो इस जो बलिदान था उनका, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का हमारे पास अवसर होता है और उस अवसर को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। और पंजाब में कई जगहों पर बारिश की संभावना, हरियाणा, राजस्थान में बारिश की संभावना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश की अच्छी संभावना है। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी तथा गुजरात के क्षेत्रों में चांसेस बहुत कम है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश की उम्मीदें कई जगहों पर दिखाई दे रही है। और दोस्तों आपको बता दूं कि 15 अगस्त पर जो प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा, संबोधन होगा, उससे ठीक पहले कुछ समय के लिए मैं भी बोलता हुआ नजर आऊँगा आकाशवाणी पर। तो आकाशवाणी अगर आप सुनते होंगे, रेडियो चैनल सुनते होंगे, तो उस पर आप मुझे सुन पाएंगे लगभग 7:15 से 7:30 बजे के बीच पर। यूट्यूब चैनल, आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी आप सुन पाएंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।